नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 92। ये हमारे पास CSR जून 2015 का क्वेश्चन है। सोल्व करते हैं इसको। अ डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज़ अ वाइब्रेशनल स्टेट विद एनर्जी दिस वन। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसके पास वाइब्रेशनल एनर्जी दे रखा है एंड रोटेशनल स्टेट्स विद एनर्जी, और उस डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल एनर्जी भी दे रखा है। तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी है उस मॉलिक्यूल के पास। वेयर वी एंड जी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। हम जानते हैं वी क्या होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, वी क्या होता है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जे क्या होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी क्या होगी उस मॉलिक्यूल के पास, तो वाइब्रेटिंग रोटेटर हो गया ना हमारे पास। तो क्वेश्चन है जो दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं, V+1/2 प्लस बी जे+1। ये हमारे पास एनर्जी हो गई किसकी, डायटोमिक मॉलिक्यूल की। कंसीडर द ट्रांजिशन इन बोथ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। वो कह रहा है ट्रांजिशन कंसीडर करना है और रेस्ट्रिक्शन दे दी कि हमारे पास जो ट्रांजिशन होगा, जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है वो क्या है, 1 से छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, और जो रोटेशनल क्वांटम है वो 2 के इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, V जो है रोटेशनल स्टेट्स जो है 0 और 1 हो सकती है, और इसका मतलब क्या हुआ 0 1 2। ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हो गई, ये रोटेशनल स्टेट्स हो गए हमारे पास। एंड सब्जेक्ट टू द सिलेक्शन रूल। अब सिलेक्शन रूल की कंडीशन भी दे दी उसने कहा है सिलेक्शन रूल जो है ना, डेल V में जो चेंज है वो ±1 का होगा। ठीक है, और रोटेशनल स्टेट्स में जो चेंज है वो क्या होगा, वो भी ±1 का होगा। समझ में आया। तो इसका मतलब कहने का ये है कि मैं यदि एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो मेरे पास V से V+1 स्टेट में ट्रांजिशन हो सकता है। समझ में आया। और यहाँ पे V से V+1 में होने का मतलब क्या हुआ, अब हमें तो दे रखा है तो ये एक ही कंडीशन बनेगी, 0 से 1 में जा सकता है ना, 0 से 1 में जा सकता है ना, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास है। डेल जे भी क्या है, प्लस माइनस चेंज हो सकता है, तो प्लस माइनस तो चेंज तो तभी हो सकता है ना हमारे पास यदि ये क्या हो, ये जे हो और ये कितना हो, ये J+1 हो, इसमें ट्रांजिशन होगा, तभी ये सिलेक्शन रूल फॉलो होगा। समझ में आया। ट्रांजिशन कब होगा, जब J से J+1 में जाए, ताकि सिलेक्शन रूल फॉलो हो, तभी ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या हो सकता है, वो 0 से 1 में जा सकता है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। 1 से किस में जा सकता है, 2 से जा सकता है, 2 में जा सकता है ना। बस हो गया है, एब्जॉर्प्शन में ये दोनों चीज़ हमारे पास हो सकती है और नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है हमसे, देन द लार्जेस्ट अलाउड एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो निकालो, ट्रांजिशन की सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी कब, ट्रांजिशन में क्या होता है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। समझ में आ गया। तो ये मेरे पास फाइनल स्टेट में एनर्जी माइनस में इनिशियल स्टेट में एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल स्टेट्स में एनर्जी कहने का मतलब देखो क्या है, तो एनर्जी मेरे पास H/ओमेगा। ठीक है, V। अब देखो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो हमारे पास फाइनल स्टेट है उसको मैं E' से लिखा, और जो हमारे पास लोअर स्टेट है उसको ये एक्साइटेड स्टेट, ये लोअर स्टेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा H/ओमेगा V'+1/2 प्लस BJ'+1। ठीक है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये अपर स्टेट हो गई फाइनल वाली, ये वाली ऊपर वाली स्टेट हो गई। ठीक है ना, और यहाँ पर ये हमारी लोअर स्टेट हो गई, डबल डैश। ये लिख लिया हमने। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, H/ओमेगा। अब ध्यान से देखो इन दोनों टर्म को मैं एक साथ ले आता हूँ, तो मेरे पास सिंपली क्या बचेगा, V' माइनस V" ही तो बचेगा, प्लस
बी कॉमन ले लेता हूँ और मेरे पास क्या बचेगा, जे डबल डैश ये माइनस, ठीक है, ये बचेगा मेरे पास। अब देखो एच कट ओमेगा, और हायर एक्साइटेड स्टेट v+1 हो सकती है तो ये v+1 लिख लिया, लोअर स्टेट v हो सकती है ये लिख लिया, b हो गया। ये हमारे पास j+1 हो सकती है, ये j+1 हो गया, यहाँ 1 ऑलरेडी है तो 2 हो गया। ये लोअर स्टेट j है और यहाँ पे लोअर स्टेट j है, ठीक है ना, समझ में आया। तो सिंपली हमारे पास क्या मिला, ये हमारे पास मिल गया एच कट ओमेगा प्लस j+1, यहाँ भी j+1 यहाँ भी बाहर ले लेंगे, j कट जाएगा तो ये मेरे पास एक्चुअली बचेगा ये 2b j+1। तो डेल ये आ गया हमारे पास ये। अब क्वेश्चन कह रहा है हमें मैक्सिमम एनर्जी पूछ रहा है, लार्जेस्ट अलाउड ट्रांजिशन की एनर्जी पूछ रहा है, लार्जेस्ट अलाउड ट्रांजिशन। अब आप गौर से देखो यहाँ जे में लार्जेस्ट अलाउड ट्रांजिशन के लिए क्या होगा, एक तो ट्रांजिशन यही पॉसिबल है ना इसमें, तो यहाँ जब जे का वैल्यू, ये हमारे पास जे क्या लोवेस्ट स्टेट वाला ही तो है, जे वाला जे लोवेस्ट स्टेट वाला ही तो हमारे पास है, तो जब मैं 0 से 1 0 रखूँगा तो 0 रखूँगा तो 2 भी आएगा। यदि मैं यहाँ पे 1 रखूँगा, ये वाली ये ट्रांजिशन लूँ 1 रखूँगा है ना, जे का वैल्यू 1 रखूँगा तो 1+1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 बाहर भी है, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा एच कट ओमेगा प्लस के 4b, ठीक है ना। यानी 1 से 2 में ट्रांजिशन हुआ है, ये हम लेंगे, हम 0 से 1 वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमसे लार्जेस्ट पूछा है, लार्जेस्ट नहीं आएगा। इस केस में आंसर कितना आएगा एच कट ओमेगा प्लस 2b, तो ये हमें आंसर नहीं लेना है, हमें ये ही लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।